दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में दोषी हैं, फिर एक दूसरे कोर्ट में जमानत को लेकर क्यों बार बार अर्जी लगा रहे हैं? क्या वह मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहते हैं? दिल्ली की जनता सब कुछ जान चुकी है। 17 जुलाई तक के लिए फिर से कह दिया गया कि आप जेल में रहेंगे और ये भी कहा गया कि आप अपनी जमानत के लिए पहले लोअर कोर्ट में नहीं गए। अपने अपराध को छुपाने के लिए और अपने शराब घोटाले के लिए अरविंद केजरीवाल बार बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। और जिस तरह से आज माननीय कोर्ट ने कहा कि आप नीचे क्यों नहीं जाते हैं, संदेश सीधा है कि आपने घोटाला किया है और आपको इस अपराध की सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता न्यायालय में जाना और न्यायालय की सुनवाई को भी एक इवेंट बनाना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बार बार एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय, दूसरे से तीसरे न्यायालय का वो एक इवेंट क्रिएट करते हैं कि किसी तरह से हम मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये सलाह देता हूं कि आपने शराब नीति में घोटाला किया है, आपने कमीशन और दलाली खाई है, अब इसकी सजा भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। दूसरा सर, जिस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं आतिशी, उनका कहना था कि अब वो जो दिल्ली के अंदर पिछली बार बाढ़ आई थी उसको लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और हरियाणा पानी अगर छोड़ता भी है ज्यादा तो पूरी उनकी टीम जो है उस पर नजर बनाई रहेगी और उन्हें कंट्रोल रूम भी बनाया उसके लिए। मैं हैरान हूं कि दिल्ली की जल मंत्री इतना सफेद झूठ कैसे बोल देती हैं, या वो दिल्ली वालों के सामने बार बार झूठ की हांडी कैसे परोसती है। यही दिल्ली की मंत्री मई जून से पहले दिल्ली में 24 घंटे पानी देने का वादा कर रही थी। इनके मुख्यमंत्री जो आज जेल में है वो तो 2024 तक हर नल में जल देने की बात कर रहे थे, हर घर में नल देने की बात कर रहे थे। और हमने देखा है कि दिल्ली कैसे एक एक बूंद के लिए तरस रही थी, कैसे दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा था, कैसे दिल्ली में लोग पानी के लिए एक दूसरे का गला काट रहे थे। और इसकी जिम्मेदार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है। इनका वो दावा फेल हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने नालों की सफाई कर दी है। इनके सारे नेता बोले, ऊपर से नीचे तक जितने भी इनके नेता हैं, कि हमने नालों की सफाई कर दी, आप निश्चिंत रहे, हम मानसून के लिए तैयार हैं। और 1-2 घंटे की बारिश में हमने दिल्ली को जाम होते हुए देखा है, दिल्ली को जलमग्न होते हुए देखा है। ये इनका दूसरा दावा भी फेल हुआ और अब ये बाढ़ की तैयारी की बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में बाढ़ ना आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के भरोसे अगर ये इंतजामों की बात कर रही है तो मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि ये ढकोसलेबाजी है, सिर्फ लोगों को धोखा देने की कोशिश है। इनकी तैयारी कितनी है वो इन बारिशों में हमने देखने को मिल गया। सर, आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से लोकसभा में गठबंधन था कांग्रेस के साथ, आज दोनों ही दलों ने कह दिया कि अब उनका गठबंधन दिल्ली के लेकर विधानसभा चुनाव में नहीं है, दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है सर। मुझे लगता है कि स्वार्थ की राजनीति में घिरे ये दोनों दल, इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाए मुझे इस पर थोड़ा सा आश्चर्य है, क्योंकि अपने अपने झूठ और अपने अपने करप्शन को छुपाने के लिए इन दोनों दलों ने दिल्ली में हाथ मिलाया था। अब चूंकि हरियाणा में चुनाव है और दोनों अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों पर भरोसा करना, ये ऐसे भ्रष्टाचारी दल हैं जो कभी भी एक हो सकते हैं और कभी भी अलग हो सकते हैं। इनके चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर, एक्साइज स्कैम में के कविता का भी जो इन्वॉल्वमेंट है, एक साउथ लॉबी का आपने भी कई बार उठाया, वो जो कोर्ट में केस था उनकी कस्टडी बढ़ाई गई है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। माननीय न्यायालय इस पूरे विषय को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जो निर्णय कर रहे हैं, निस्संदेह शराब घोटाला एक बड़ा घोटाला है। दिल्ली की जनता को ठगने का, लूटने का काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार और बाकी के कविता जैसे लोगों ने किया है, उसकी सजा इनको अवश्य मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, ईडी ने मंगलवार को